हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित गणित, जो आगामी होने वाली परीक्षा है सत्र 2025-26 के लिए। गणित का जो आज का टॉपिक है वो हमारा चल रहा है दशमलव संख्याएं, जिसमें हम दशमलव संख्याओं का जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है और जो भी दशमलव संख्याओं संबंधित संक्रियाएं होती है उससे संबंधित चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास हमारी दशमलव संख्याओं जो संबंधित है वो तीसरी क्लास यानी सी क्लास होगी, यानी पार्ट सी पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में भी 10 क्वेश्चन, दूसरी क्लास में भी 10 क्वेश्चन और आज की क्लास में भी कोशिश करेंगे 10 या उससे ज्यादा क्वेश्चन हम आपको करा पाए। जो भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए होंगे या वो आ चुके होंगे और आने लायक भी होंगे। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। इसमें हमसे कहा गया कि 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई यानी 300 प्लस 9 10 प्लस 5000 यानी हजारवां। यहां आपको समझना पड़ेगा हजारवां का योगफल क्या होगा। अब यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा ये कि यहां हजारवां कह दिया तो हजारवां आप नहीं समझ पा रहे होंगे। हजारवां को हम कैसे शो करेंगे? हजारवां का मतलब ये है कि 5000 लिखा हुआ, जैसे हमने लिख दिया यहां पर 1000 बटे और यहां से आपने 5 ले लिया तो इसी को हम 5000 कहेंगे। 5000 से मतलब है कि 1000 रुपए में से अगर हमें 5 रुपए मिल रहे हैं खर्च करने के लिए तो हमें टोटल का कौन सा हिस्सा मिला? 5000 हिस्सा मिला। 5000 हिस्सा यानी 1000 में से 5वां हिस्सा। ठीक, यानी बहुत कम, ना के बराबर। अगर इसी को ये कहा जाता आपको कितने प्रतिशत मिला तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 आ जाएगा आपका। ठीक, तो इन चीजों को देखिएगा कैसे देखें। 3 सैकड़ा से मतलब है 300 प्लस 9 ढाई से मतलब है 9 9 के 10 नोट, यानी सॉरी 10 10 के 9 नोट, तो कितने हो गए? 90 प्लस 5000 से मतलब है 5000 से मतलब है 5 बटे 1000। तो ये तो सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये 390 दशमलव लगेगा। ठीक, इसको शो करने के लिए पॉइंट लगेगा क्योंकि देखिएगा ये 3 जीरो कटिंग करेंगे तो ये इतना आ रहा, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारे इसमें भी है लेकिन यहाँ पर 5 लिखा हुआ तो ये हो नहीं सकता। यहाँ भी 3 डिजिट है लेकिन ये 390 नहीं है, ये 39,500 लिख दिया गया। जो ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए वो होना चाहिए इसका 4th ऑप्शन। समझ पाए आप इस क्वेश्चन को? अब नेक्स्ट में ये कहा जा रहा है हमसे कि 389,804.076 में 8 का स्थानीय मान पूछा गया। 8 का स्थानीय मान का मतलब है कि दशमलव से पहले की संख्या है ये, इधर की जो डिजिट लिखे हुए इनमें से किसी का हमसे स्थानीय मान पूछा जा रहा है। दशमलव के राइट हैंड की तरफ जो नंबर लिखे हैं उनमें से किसी अंक का हमसे स्थानीय मान नहीं पूछा जा रहा। हम समझाएंगे दोनों को ही। देखिएगा हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 39804.076। इधर से किसी भी डिजिट का हमसे स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं आएगा। जैसे इधर हमने हजारवां कहा तो ये जो दशमलव के बाद के हैं वो सब फ्रैक्शनल वैल्यू में आएंगे इस प्रकार से, बटे में 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा। लेकिन इधर के जो नंबर हैं ये कंप्लीट नंबर बोले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई में आएंगे। जैसे 3 का पूछा जाए तो 30,000 स्थानीय मान हो जाएगा, 9 का पूछा जाए तो 9,000 हो जाएगा, 8 का पूछा जाए तो 800 हो जाएगा और 4 का पूछा जाए तो 4 ही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर आपसे 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 7/7 पॉइंट से कितनी दूरी पर है? 2 डिजिट, तो अपॉन में 1 के साथ 2 जीरो आएंगे। 6 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 6/1000 यानी 6000वां और ये 7वां। ठीक, तो लेकिन हमसे 8 का पूछा जा रहा तो 8 का जो स्थानीय मान वो केवल 800 होगा, यानी सेकंड ऑप्शन। क्लियर? थर्ड समझते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा कि 1 के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, अभी पॉइंट आप नहीं देखें, केवल ये देखें नंबर क्या है 1 × 5 × 1, तो फाइनली मल्टीप्लाई तो 5 ही आना चाहिए। जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है वो 5 आना चाहिए। अब देखना क्या है कि पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 5 हो गई और 1 यहाँ पर 6, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट यहाँ पर होंगे और लास्ट में 5 होगा, वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 डिजिट देखो लास्ट में 5 सभी के हैं, तो पॉइंट का ही हमें केवल देखना 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और यहाँ पर देखिएगा 6 डिजिट। ऑप्शन हो गया हमारा
फोर्थ से। क्लियर। नेक्स्ट में ये कहा जा रहा क्वेश्चन 4 में निम्न में कौन 1 के बराबर है। ठीक, कौन 1 के बराबर है, थोड़ी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए समझते हैं। अब देखिएगा ये फर्स्ट है। फर्स्ट में ये हमको जब सॉल्व करना है तो ये पॉइंट हमको रिलीज करना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 506 इंटू 30 अपॉन 506 इंटू 3। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में आ जाएगा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे। अब देखिएगा ये 506 से 506 कैंसिल हो गए, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा 1/100 बचा। क्या ये 1 के यूकल है? नहीं है। सेकंड में आप चलिएगा, सेकंड में देखिएगा हमारे पास 506 है तो 0.506 तो हमने पॉइंट हटा दिया, इनटू में 330 है, अपॉन में यहां पर देखिएगा अगर हम यहां पर ये कर दें 1 0 हमने बढ़ा दिया तो पॉइंट से पॉइंट हमारा हट गया। ये हो गया हमारा 5060 इंटू 3। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा आपको और समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 506 इंटू 30 और 506 इंटू ये 0 हटा के इसको 10 भी तो लिखा जा सकता है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी 30, ये भी 30, फाइनली किसके बराबर आ गया? 1 के इक्वल। ठीक, तो एक आध क्वेश्चन में आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन हमने 1 से लेके 4 तक करवा दी। आइए और क्वेश्चन इसी प्रकार के समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से समझते हैं, जिसे हमसे कहा गया है 50 इंटू 5 इंटू 0.05 का मान क्या होगा। अब आप यहां से ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कंफर्म नहीं कह सकते कौन होगा। लेकिन मल्टीप्लाई 5 5 25 25 5,125 ही होते, लेकिन एक जगह 50 है। तो देखिएगा अगर आप ध्यान से देखें तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 50 और 5 का, 50 और 5 का मल्टीप्लाई 250 हो गया। अब आप 250 में 0.05 का मल्टीप्लाई और करिएगा तो कितना हो जाएगा? जाकर के ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 125। अब यहां देखिएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये आ गया आपका 12.5। आंसर आपका फाइनली हो जाएगा सेकंड वाला। तो थोड़ा आप करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा, समझिएगा। इसका 6 यहां देखिएगा 1 है, 1 हमारा कंप्लीट, और ये सभी नंबर हमारे डेसिमल में है, यानी पॉइंट में है, दशमलव में। ये पॉइंट के तुरंत बाद है, फिर ये पॉइंट के दूसरे नंबर पे, ये पॉइंट के तीसरे नंबर, अर्थात कोई 0 बीच में आ ही नहीं रहा। 1.111 1.111 आंसर आ गया। देखिएगा कैसे, ये कंप्लीट नंबर है तो ये 1 रहेगा पहले, फिर पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट के तुरंत बाद है, ये पॉइंट के दूसरे नंबर पे है, ये पॉइंट के तीसरे नंबर पे है। एक बार फिर समझिएगा, ये 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। भैया आप 10 का भाग देंगे तो 0.1 आएगा, 100 का भाग देंगे तो 0.01 आएगा, और 1000 से भाग करेंगे 0.001 आएगा। आप एडिशन करेंगे तो 1.111। फाइनली हमारा जवाब हो गया सेकंड। कोई बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, ना एक बहुत बड़ा स्तर होता है आपके एग्जाम का। थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो, थोड़ा आपके दिमाग की नसें खुली हुई हो तो आप इन सवालों को कर पाएंगे। चलिए, यहाँ एडिशन हो रहा है, 5 यहाँ आ जाएगा, यानी ये सब हमारे किस में जा रहे हैं? 5 5 5 500। ये इनका जो एडिशन हो रहा है वो ये हो रहा है 0.555, ये इनका एडिशन हो रहा है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 555/1000। अब देखिएगा कि कौन सा जवाब हमारा हो सकता है। 555 तो यहाँ है, लेकिन बटे में 1000 कहीं पर भी नहीं है, तो हमारा मैच नहीं हो रहा। तो ये नंबर 5 से एक बार कट रहा है हमारा, 111, और ये 5 से काटेंगे तो 200 आ रहा है। 5 2 या 10, 200 आ रहा है। ये ऑप्शन मिल रहा हमारा सेकंड वाला। ठीक है, 0, ये पॉइंट इनका एडिशन करेंगे तो 0.555 आ रहा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे अपॉन 1000 हो जाएगा। 5 से एक बार कटिंग कर दीजिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। आपको डिवाइड करने के लिए कहा गया 20.91 को 0.17 से। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कंप्लीट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? आपको 17 की टेबल इसको आनी चाहिए, तो ये हो गया 291।
भाई यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से हटा दो, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया उसमें। अब आप डिवाइड करिएगा 17 एकन 17 कितने बच गए 3, 17 दूनी 34 कितने बच गए 5, 17 3 51, यानी जो हमारा जवाब आ रहा है वो 1 2 3 आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 9 समझते हैं, जिसमें हमसे कहा गया जो दशमलव संख्याएं हैं उनका हमसे लासा पूछा जा रहा है। दशमलव संख्याओं का लासा पूछा जाए या भिन्न का लासा पूछा जाए, ये भी आपको आना चाहिए। सादा संख्याओं के आपने लासा मासा निकाले होंगे, लेकिन भिन्न का या दशमलव संख्याओं के नहीं निकाले होंगे। अब आप देखिएगा यहाँ से कि हमें क्या गिवन है, हमें नंबर ये गिवन है 0.36 और 0.03। आप पॉइंट यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, 30 कर लिया, और 0.09 को 90 लिख सकते हैं। अर्थात इनका हम अगर पॉइंट हटाना चाहते ये लिख सकते हैं 36/100, और इसको लिख सकते हैं 30/100, और इसको लिख सकते हैं 90/100। जब आपसे भिन्न का लासा या मासा पूछा जाए तो भिन्न के अंश का जो पूछा जाए वो भिन्न के अंश का निकालते, जो ना पूछा जाए वो भिन्न के हर का निकालते हैं। सीधी सी बात ही। अर्थात हमसे यहाँ लासा पूछा जा रहा है तो अंशों का आप लासा निकालेंगे, हरों का आप मासा निकालेंगे। ठीक, तो मासा तो हमको दिखाई दे रहा सभी 100 है तो 100 ही हो जाएगा, 100 के पाड़े में सभी नंबर आते हैं। लेकिन लासा के लिए क्या होता है, वो है छोटे छोटा नंबर जो 36, 30 और 90 के पाड़े में आए। तो ऐसी संख्या कौन सी, 180 के अलावा कोई है ही नहीं। आप उनका लासा निकाल लेना भाग विधि से या जैसी भी आपको आता हो। इस प्रकार से आप 36, 30 और 90। ठीक, अब 30 90 के 30 जो है 90 में आते, 30 के पहाड़े में 90 आते, तो लासा निकालने के लिए 30 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। आखिर आपको चलो नहीं निकालना आता हो तो आप कैसे निकालें, इस चीज को भी देख लीजिएगा। लासा के भी कॉन्सेप्ट होती है। जैसे हमारे पास नंबर है 36, 30 और 90। 30 के पहाड़े में 90 आते हैं तो आपको लासा निकालने के लिए 30 की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा, 36 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 18 × 2, 18 पंचे 90 और 2। अब देखिएगा 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 18। 18 की टेबल में 90 आते हैं, तो अब लासा निकालने के लिए इस 2 की भी कोई जरूरत नहीं। अब बचा हमारा 2 और 90, इनका केवल गुणा कर दो, 180 आ गया। हालांकि कॉन्सेप्ट आपकी समझ नहीं आई होगी, आप भाग विधि से अपना निकालना, 180 आएगा। ठीक, 180/100, 2 0 काटेंगे 1.8, तो 1.8 हमारा हो गया ये वाला ऑप्शन, जिसका लासा निकला है। ठीक, तो जो पूछा जाए वो अंशों का, जो ना पूछा जाए वो हरों का करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपके 9 तक। आइए समझते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति है जिसके पर्स में 50 पैसे के 15 सिक्के हैं। कितने हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं। 50 पैसे के 15 सिक्के आपके पास। मान लीजिए 50 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे, 15 के आधे कर दीजिएगा, 15 50 पैसे। ठीक, 50 पैसे 15 सिक्के तो रुपए हो गए 7.5, यानी 7 रुपए 50 पैसे हो गए। अब इसमें से आपने 5 रुपए 50 पैसे कर दिए खर्च, और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 5 रुपए 50 पैसे आपने इसमें से खर्च कर दिए, भैया आपके पास 2 रुपए बच गए। बस इतना सा पूछा गया था अगले क्वेश्चन 11th में। अब ये क्यों आपसे पूछा जा रहा है ऐसा सवाल, इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या आपको पैसों की और सिक्कों की कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और 50 पैसे का मतलब है कि 50-50 पैसे अगर 2 सिक्के हमारे पास होंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। यानी जितने सिक्के हैं उसका आधा कर दो तो रुपए निकल आए। मान लो 25 सिक्के होते हैं हमारे पास, तो 12.5 रुपए हो गए। 15 सिक्के 7.5 रुपए हो गए, 5.5 खर्च कर दिए, 2 रुपए हमारे पास बच गए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2.25 को भिन्न के रूप में बदलिएगा। आसान सा क्वेश्चन है। 2.25 को आप भिन्न में बदलिएगा। ये दशमलव भिन्न है, आप इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 225/दशमलव जितने अंक होते हैं उतने एक के साथ 0 बढ़ा देते हैं। अब इसको सरल कर लीजिएगा। अगर आपको 25 की टेबल आती है, डायरेक्ट 25 से काट दें, नहीं इसको 5 से काट दीजिएगा। अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 45 पंचे 225 होते हैं, और ये हो गया आपका 20। फिर काट दिया, ये आ गया 9, ये आ गया हमारा 4, यानी 9/4। ये आपका भिन्न के रूप में। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन है, 9/4 से मतलब है आपका 2 सही 1/4, ये भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 1.1 + 11.11 किसके बराबर होगा। मतलब अजीब से आपसे एडिशन करवा रहे हैं। 1.1 + 11.11 का एडिशन करिएगा।
तो कैसे करेंगे आप इसको? ऐसे लिखो 11.11 को 1.1 के साथ ऐसे जोड़िएगा तो ये हो गया 12.21, 12.21। 10वें बाद अलग अलग संख्याएं पढ़ी जाती है। देखते एक आध क्वेश्चन और आपको इसमें कराने लायक हो तो वो भी कराते हैं, इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अब जितने भी हमारे बुक में क्वेश्चन आपके दशमलव से संबंधित थे वो सभी हमने करा दिए। अब जो भी है उसमें एक आध क्वेश्चन बेहद आसान है, उन्हें फिर बताने की आपको जरूरत नहीं। लेकिन अब ये क्लास हम खत्म करें इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, डीएस यानी डिजिट सम की, वो आपके काम में आएगी। अंकों का योगफल की कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम 3 की डिविजिबिलिटी निकालें या 9 की डिविजिबिलिटी निकालें तो हमें अंकों का योगफल करना पड़ता है। और अंकों का योगफल हम 2 तरीके से करेंगे, एक स्मार्ट तरीके से करेंगे और एक बेसिक मेथड से करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको स्मार्ट तरीके से बताएं कि अंकों का योगफल आप फास्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3, 6 या 9 आता तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होती है, और किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 ही आता तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर 9 आ जाता तो 3 से तो विभाजित है ही, 9 से भी होगी। ठीक, अब सवाल ये उठता है उसके अंकों का योगफल हम करें कैसे? देखिएगा, जैसे हमने ये काफी लंबी संख्या कोई लिख दी है, ये संख्या लिख दी, इसके अंकों का योगफल प्राप्त करना, या हमने ये कह दिया बताओ ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें ये 9 से भाग नहीं करना, हमें अंकों का योगफल फाइंड करना है। तो अंकों का योगफल के लिए आप इन सभी अंकों का आपस में जोड़ करें, 6 3 9, 4 13, 5 18, 2 20, 7 27, 1 28 और 3 31, 8 39 और 6 45 और 5 50, यानी ये आगे आपका 50 का हो जाएगा, लास्ट में जाकर के 5, यानी 5 ना तो 3 के पहाड़े में आते हैं ना ही 9 के पहाड़ी में आती है, अर्थात ये संख्या ना 3 से विभाजित है ना ही 9 से। ठीक, एक तो ये तरीका था हमारे अंकों का योगफल निकालने का। एक तरीका क्या था कि आप इसमें ये देखें जिन अंकों का योगफल 9 होता जाए उन्हें आप छोड़ते जाइएगा, हम आगे तक लेकर के ना जाएं। जैसे हमने किया 6 3 9, अंकों के योगफल में इनकी कोई भूमिका नहीं है। 8 1 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए, 5 4 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हटा दीजिए, 3 और 2 5। तब हमने सभी अंकों का योगफल निकाला, तब जाके हमने 50 बताया। 2 तरीकों का, यही सबसे स्मार्ट तरीका है कि जिन अंकों का योगफल 9 होता जाए उन सबको आप हटाते चले जाइएगा। दूसरा तरीका, तीसरा ये है कि जैसे ही हम 10 के ऊपर जाए उसको फिर एक डिजिट में चेंज कर लो। जैसे 6 3 9 4 13 किया, 13 को फिर लिख सकते हैं 4 4 5 9 9 2 11 11 को फिर लिख सकते हैं 2 7 2 9 9 1 10 10 का फिर 1 हो गया, 1 और 3 4 4 और 8 12 12 का फिर 3 हो गया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमने ये तरीका बताया कि जिनका योगफल 9 हो रहा हो उन्हें हटाते जाओ, इससे फास्ट तरीका अंकों का योगफल निकालने का नहीं है। ठीक, तो इससे हमने क्या सीख लिया कि साथ ही साथ में 3 और 9 की डिविजिबिलिटी भी हमने सीख ली। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी वर्ग, जो डेसिमल नंबर संबंधित संख्याएं थी वो हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे करा दिए। कुल मिला के 3 क्लासेस के थे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका आपको टॉपिक बता दें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सन्निकट यानी सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, संख्याओं को सरल करना, समीकरण को सरल करना, वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।